पंकज जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी और हम अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पर ये बहुत ही कॉमन है। हर बार देखते हैं कि कई चरणों में चुनाव होते हैं। इस बार भी 7 से 8 चरण में चुनाव की बात की जा रही है, तो क्या उसका ओवरऑल देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं अभी कुछ नेताओं से बात कर रहा था, तो जैसा कि कुछ देर पहले जगविंदर ने जो बात कही थी कि एक ही चरण में हो जाता पंजाब में चुनाव तो बेहतर होता कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। उनका भी ये कहना है, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में चुनाव होंगे, उनका ये कहना है कि 3 से 4 चरणों में चुनाव होंगे तो प्रचार का कम मौका मिलेगा और उसकी वजह से क्या होगा ना, ये जो ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे में लोगों की भीड़ भाड़ कम जुटेगी, जल्द से चुनाव हो जाएंगे, ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि 403 विधानसभा की सीटें हैं और उनमें चूंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोटर हैं, उस हिसाब से 7 से 8 चरणों में चुनाव कराए जाने की बात हो रही है। ये भी संकेत, जैसा कि आप कह रही थी, जिक्र भी कर रही थी, पहले पश्चिमी यूपी से होता था और इस बार जो है पश्चिमी यूपी में सबसे आखिर में चुनाव होगा। एक बहुत बड़ी चुनौती होगी चुनाव आयोग के लिए कि किस तरीके से वो यूपी में विधानसभा की 403 सीटों पर चुनाव भी कराती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो रैलियां नहीं करेंगी तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगी, वर्चुअल तरीके से कैसे होगा, छोटी छोटी मीटिंगें जो होंगी वो कैसे होंगी, डोर टू डोर कैंपेन कैसे होगा। मतदान के बारे में तो चुनाव आयोग ने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन ये प्रचार का तरीका कैसे होगा, कैसे बदलेगा, इस पर सबकी नजर होगी। मेरे ख्याल से यही बड़ी बात है। आज जब लगभग आधे घंटे में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी जगविंदर, तो सबकी नजर इसी बात पे रहेगी कि चुनाव प्रचार को लेकर चुनाव आयोग की क्या राय है, क्योंकि खासा दबाव है, आम लोगों से भी दबाव है जो कोरोना काल से लगातार तीसरे साल जूझ रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। और हमारे नेता जो हैं वो अपने लेसन्स सीखते नहीं है, लगातार भीड़ इकट्ठी करते ही रहते हैं। उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी लोगों को दिखानी होती है कि मैं कितना ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा कर सकता हूं अपनी रैली में। देखिए प्रीति, पंजाब का चुनाव इस बार बेहद इंटरेस्टिंग है। बेशक उत्तर प्रदेश बड़ी सीट है, लेकिन जो राजनीतिक माहौल पिछले 1 साल से पंजाब में बना हुआ है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग इस चुनाव को उस तरह से नहीं करवाएगा जैसे पहले करवाता रहा है, जिसमें यह बात निकल कर आ रही है कि 1 से ज्यादा चरण हो सकते हैं। दूसरा, इसमें कोरोना का खतरा है। इंटरेस्टिंग चुनाव, 5-5 प्लेयर अपना दाव लगा रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म हुआ है, प्राइम मिनिस्टर विजिट को लेकर जितनी सियासत हो रही है, उनके दौरे में जिस तरह से सेंध लगी है, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ की जो पॉलिटिकल माहौल है वो बिल्कुल बदला हुआ है, बॉर्डरिंग स्टेट है। लेकिन चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा तो ये ध्यान में जरूर रखेगा कि कोरोना से क्या इंतजाम करने हैं। मुझे ये लगता है कि चुनाव आयोग सिर्फ यही ध्यान ना रखे, जो एसओपी जारी करे उसे सख्ती से लागू करवाए। अगर वो लागू नहीं होती है तो उनकी रैलियां बंद होनी चाहिए, जो नेता कोरोना को बढ़ाने का काम करेंगे। सो प्रचार को भी ध्यान में रखा जाए, चुनाव को भी ध्यान में रखा जाए, लेकिन जो गाइडलाइंस बने उनको इंप्लीमेंट करते हैं नहीं हम तो देखेंगे ही, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए भी अलग से कायदा निकाले। मेरे ख्याल से आपने बड़ी बात उठाई है और ये हमने सबने देखा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।